एक समय में ये बंगाल के गवर्नर से भी ज़्यादा पैसे कमाती थी। इनके जितने पैसे कोई एक्टर भी नहीं कमाता था, और फिल्मों में अक्सर एक्टर्स को एक्ट्रेस से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। हम आज बात करें रूबी मायर्स के बारे में, जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये 30s में एक्ट्रेस थी बॉलीवुड में। इनका स्टेज नेम था सुलोचना एंड शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1907 इन पुणे। ये पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती थी। उस टाइम पे लड़कियां फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि फिल्मों को गलत तरीके का काम माना जाता था। अगर हम इनके एंसेस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके पास बगदादी ज्यूइश एंसेस्ट्री है, और 1973 में इन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिला था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है सिनेमा के लिए। इन्होंने 1931 में एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम था सारा मायर्स, और इसी से इन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। इनकी डेथ हो जाती है 1983 में मुंबई में। अब अगर हम इनके करियर के बारे में बात करें तो ये पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर का काम करी थी। जब इन्हें एक डायरेक्टर होते हैं मोहन भवनानी, जो कि कोहिनूर फिल्म कंपनी में थे, और उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारी मूवीज़ में काम करिए। तो पहले तो इन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उस टाइम पे विमेन ये काम नहीं करती थी, बट देन भवनानी ने उन्हें काफ़ी टाइम तक परसिस्ट किया एंड देन शी फाइनली अग्रीड। अब उस टाइम पे ना साइलेंट मूवीज़ बनती थी, जब उन्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इनकी कुछ फिल्में काफ़ी पॉपुलर हुई, जैसे कि टाइपिस्ट गर्ल, जो कि 1926 में रिलीज हुई थी, यानी कि रूबी तब 19 ईयर्स की हुई। एंड देन बलिदान, और उस समय वो 20 ईयर्स की थी, एंड वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे। ऐसी काफ़ी सारी पिक्चर्स इनकी फेमस हुई थी। बट देन क्या हुआ ना कि साउंड वाली मूवीज़ बनने लगी, एंड क्योंकि रूबी मायर्स इंडियन नहीं थी, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया, और उस टाइम पे उन्होंने अच्छे से हिंदी बोलना सीखा। एंड देन शी केम बैक विद अ मूवी विच वाज कॉल्ड माधुरी। तो शी बिकेम रियली पॉपुलर, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी टॉकी मूवीज़ भी देनी शुरू की, लाइक इंदिरा, एम.ए., अनारकली एंड बॉम्बे की बिल्ली। ये सारे उनके साइलेंट मूवीज़ थे जिनका टॉकी वर्जन रिलीज़ होने लगा था बिकॉज नाउ उन्हें हिंदी बोलनी आती थी। एंड हर महीने उन्हें 5,000 रुपये की सैलरी मिलती थी, जो कि उस समय के किसी भी हीरो या गवर्नर ऑफ बंगाल से ज़्यादा थी। उनके पास सबसे अच्छी गाड़ियाँ होती थी, लाइक शेवरोले एंड डिंशा बिलमोरिया, जो कि काफ़ी फेमस साइलेंट एरा के काफ़ी फेमस एक्टर थे। वो उनके लवर थे, दोनों एक रिलेशनशिप में थे। किसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया, वी डोंट नो क्या रीज़न था। एंड इसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म कंपनी छोड़कर दूसरी जगह ट्राई करना शुरू किया, बट तब तक नई एक्ट्रेसेस आ चुकी थी, विच इज़ स्टोरी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। उन्हें काम नहीं मिल रहा था, और एंड में उन्होंने काफ़ी लोनली लाइफ बिताई, और उनकी डेथ हो गई मुंबई में उस टाइम पे।